नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे-प्यारे भाइयों और बहनों का। मित्रों, किसी भी बात को बयां करने का या देखने का दो अलग-अलग तरीके होते हैं। एक सकारात्मक तरीका और दूसरा नकारात्मक तरीका। जैसे एक ही वाक्य है लेकिन कहने का या अपने मन में रखने का दो अलग तरीका। एक वाक्य, मैं काफ़ी अकेला हूँ, और दूसरा, मैं अकेला काफ़ी हूँ। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। मैं काफ़ी अकेला हूँ, कोई मेरे आसपास है ही नहीं, मुझे साथ देने वाला नहीं है। कितनी निराशा से और नकारात्मकता से भरा हुआ वाक्य बन गया। लेकिन शब्दों का थोड़ा-सा परिवर्तन, मैं अकेला काफ़ी हूँ। कितना दमदार शब्द और वाक्य बन जाता है कि सचमुच मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। हमें मित्रों अपने जीवन में हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति में इस सकारात्मक भाव के साथ, सकारात्मक शब्दों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तभी जीवन में सफलता, तभी जीवन में सुकून और शांति होती है और हम शिखर की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए हम अपने मनोभाव को, अपने शब्दों को ज़रूर परिवर्तित करें ताकि वो हमें शिखर की ओर लिए चलें। गहराई से इस पर विचार करते हुए आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। हर दिन एक नया मौका है, इसे बर्बाद न करें। हर सुबह हमें एक नई शुरुआत करने का अवसर देती है। हमें इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। जो समय बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज हमारे पास खुद को सुधारने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का मौका जरूर है। समय बहुत अनमोल है। इसे आलस्य, पछतावे या बहानेबाजी में गंवाने के बजाय अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने में लगाना चाहिए। अगर आप हर दिन को बेहतर बनाने की ठान लें, तो आपकी जिंदगी भी शानदार बन जाएगी। इसलिए हर दिन को एक नए मौके की तरह लीजिए और इसे पूरी तरह से जीने की कोशिश कीजिए। मित्रों, बाइबल में एक कहानी आती है जिसमें गोलियत नाम का एक राक्षस पूरे गांव वालों को परेशान करके रखता है। गांव वाले उससे बहुत डरते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो गुलेल चलाता था वो कहता है कि क्यों डरते हो, इसको क्यों नहीं हम मार सकते। लोग कहते हैं कि वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। तो वो छोटा बच्चा कहता है कि वो इतना बड़ा है इसीलिए उसे मारा जा सकता है, क्योंकि जब हम उस पर निशाना लगाएंगे तो हमारा निशाना चूकेगा ही नहीं। और सचमुच वो बच्चा उसे मार गिराता है। कहने का भाव कि हम बातों को बड़ा बनाते हैं या छोटा, परिस्थितियों को हम बड़ा बना देते हैं या छोटा, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं और उसके प्रति अपना रवैया कैसा रखते हैं। तकलीफ़ें और बीमारियां भी जब आती हैं तो उसे बड़ा ना बना दें, हौवा ना बना दें, लेकिन उसे अपने मन की शक्ति के साथ बहुत छोटा और सहज कर दें। बाकी आपकी सेहत आपके हाथ में। हम प्रतिदिन एक जागरूकता का विषय लेकर आते ही हैं ताकि आप बीमारियों के प्रति जागरूक रहें और यदि कभी कुछ हो भी जाए तो भी उसे छोटा बनाकर सहजता से पार कर लें। यही हमारी शुभकामना रहती है। आइए चलते हैं इस सुंदर सेगमेंट की ओर। ओम शांति। स्वस्थ रहने के लिए हम ये तो जानते हैं कि हमें शुद्ध आहार, है ना, न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन हम आज ये जानेंगे कि स्वस्थ रहने के जो 4 स्तंभ हैं, उन चारों पर हमें फोकस करना होगा, अटेंशन देना होगा। वो कौन से हैं? डाइट हम जानते हैं, एक्सरसाइज, स्लीप, और चौथा हिस्सा जो इग्नोर्ड हो जाता है वो है स्क्रीनिंग। जी हाँ, इसके पहले कि कोई भी बीमारी एडवांस स्टेज तक पहुँचे, हमें स्क्रीनिंग करानी है। हर उम्र के लिए स्क्रीनिंग की गाइडलाइंस हैं। हमारी बहनों के लिए स्क्रीनिंग की अलग गाइडलाइन है। कैंसर स्क्रीनिंग के लिए हमें पैप्समियर कराना है, मैमोग्राम कराना है, थायराइड हार्मोन की स्क्रीनिंग करानी है जिसके लिए TSH है। यदि आपको चक्कर आ रहा है, कमज़ोरी बहुत है, तो एक बार कंप्लीट ब्लड काउंट ज़रूर कराएं।
तो स्क्रीनिंग को अनदेखा ना करें। तो हेल्थ के जो 4 स्तंभ हैं, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप और स्क्रीनिंग, लेकिन इन चारों को निभाते हुए मेडिटेशन को भी ज़रूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि जब हम वर्तमान में जी रहे होते हैं, हमें पता है कि मैं कौन हूँ, और इस बिलीफ के साथ जब हम स्वास्थ्य के लिए कोई भी कदम उठा रहे होते हैं तो हम निश्चिंत होते हैं और रिज़ल्ट भी हमें पॉजिटिव मिलता है। ओम शांति। मित्रों, एक प्रसंग हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी बार बार वो प्रेरित करता है कि कुछ सैनिक भागे हुए आते हैं अपने मेजर के पास और कहते हैं कि सर, हम चारों तरफ से घिर गए हैं। तो मेजर यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब हम किसी भी दिशा से शत्रुओं पर टूट सकते हैं, उन पर प्रहार कर सकते हैं और हमारा वार विफल नहीं जाएगा। हम चारों दिशाओं में कहीं भी वार कर सकते हैं। सचमुच देखने का तरीका व्यक्ति के उत्साह को, उमंग को कायम रखता है, और यही एक चीज़ है पॉजिटिविटी जो व्यक्ति को बड़ा बनाती है। सिपाही घबरा सकता है कि हम घिर गए हैं, लेकिन एक मेजर जो नायक है, हीरो है, वो नहीं घबराता, बल्कि ये सोचता है कि अब इस समय क्या किया जा सकता है, और उसकी सकारात्मकता उसे नायक बना देती है, अनेक सम्मानों से सम्मानित करती है। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अदिति मैम। ये मेरे साथ में भी होता है कि मैं, अगर मेरा टाइम टेबल है 10 बजे सोने का, किसी कारणवश मैं लेट सोया, मॉर्निंग में मुझे, अर्ली मॉर्निंग मुझे वर्क करना है, तो जो स्टेमिना, जो कॉन्फिडेंस मेरा हमेशा से रहता है, वो उस डे नहीं रहेगा। वो मेमोरी पावर जो मेरी रहेगी, याद करने की जो शक्ति है वो रहेगी, वो एक्टिविटीज, उसमें डलनेस आ जाती है। तो जो आपने कहा कि हमारा ब्रेन वर्क करता है, ये बिल्कुल राइट है कि रेस्ट मिलना बॉडी के साथ साथ ब्रेन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उसका ब्रेन time उस टाइम अपना काम कर रहा है, आप उसको वो काम करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, राइट है ना। तो दैट्स इम्पोर्टेंट कि हमारा स्लीप भी इम्पोर्टेंट है, हमारा पढ़ाई करने का टाइम भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर कई बार ये बात भी आती है कि फर्क क्या पड़ता है, सुबह हम 2 घंटे पढ़े या रात को 2 घंटे पढ़े, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है, क्योंकि सुबह के टाइम पर हम ज़्यादा चार्ज्ड होते हैं, हमारा माइंड जो है वो ज़्यादा चार्ज्ड होता है, एब्जॉर्बिंग पावर जो होती है उसकी वो ज़्यादा होती है, तो कोई भी आप बेटर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और थोड़े समय में ज़्यादा पढ़ पाते हैं। लेकिन ये एकदम से नहीं होगा। अगर आप रात को जागने की आपको आदत है तो धीरे धीरे शिफ्ट करिए, आपको उसका रिजल्ट बहुत जल्दी समझ में आएगा। और इसी बात पे मैं जोड़ना चाहूँगा कि कहते हैं कि सुबह सुबह का सपना सच होता है। द अर्ली मॉर्निंग ड्रीम्स कम्स आउट टू बी वेरी ट्रू। और हमारे ऑनरेबल पास्ट प्रेसिडेंट लेट डॉक्टर कलाम सर हमेशा कहते थे, राइट, ड्रीम्स आर नॉट समथिंग दैट वी सी इन स्लीप, बट ड्रीम्स आर समथिंग विच शुडंट अलाउ अस टू स्लीप। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, लेकिन सपने वो जो हमें सोने नहीं देवे। और जब आपकी नज़र में ये आ जाता है तो आप अपने सारे सपनों का ख्वाब को आप ज़रूर कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। मित्रों, कहते हैं जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, लेकिन जो मिला उसे चाहना प्रसन्नता है। और यही कला जो हमें मिला उसे चाहने लगना, इसमें प्रसन्नता ढूंढना, ये सुंदर सी कला हमें आध्यात्म सिखाता है। क्योंकि हमें जो मिला है वो कम नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास है वो संसार के लाखों करोड़ों लोगों के पास नहीं होगा। इसीलिए विचार करके देखें, आपके सिर के ऊपर छत है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ता है। आपके पैर में बहुत अच्छी कंपनी के जूते होंगे, चप्पल होंगे, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें जूते या चप्पल नसीब नहीं होते। आपको भगवान ने सुंदर 2 वक्त की रोटी दी है, आप कई प्रकार के सुंदर मनचाहे व्यंजन खाते होंगे। कितने ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि शाम को रोटी नसीब होगी या नहीं होगी। सचमुच आध्यात्म हमारे भावों को इतना सुंदर कर देता है ताकि हम हमेशा संतुष्ट रहें, प्रसन्न रहें। ओम शांति।
आनंदमय जीवन या जीवन में आनंदपूर्ण रहना हर मानव का सपना है, लक्ष्य भी है। उसी के लिए दिन रात मानव लगा रहता है, पैसे कमाने में, औहदे कमाने में, डिग्रियां कमाने में। क्या बाहरी संपत्ति से या भौतिकता से मानव सुखी रह सकता है? केवल भौतिकता मनुष्यात्मा को सुखी नहीं बना सकती है। अगर मनुष्यात्मा सुखी रहना चाहता है तो गीता कहती है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, स्वधर्म में जीना सीखो। स्व का धर्म ही आनंद है। आनंद एक शाश्वत स्वरूप है। आनंद परमात्मा स्वरूप है और हर मनुष्यात्मा का मूल गुण आनंद है। तो ये आनंद कोई बाह्य वस्तुओं से, व्यक्तियों से, वैभवों से नहीं प्राप्त होता है। ये आनंद आत्मा का निजी धर्म है। तो जब हम थोड़ा सा अंतर की यात्रा करेंगे, अपने आप से बातें करेंगे, अपने आप को देखेंगे, तभी हम ये आनंदमय जीवन का अनुभव कर सकते हैं। ज्यादातर हम लोग बाहर देखते हैं, दूसरों में देखते हैं, दूसरों को देखते हैं और सब में अवगुण देखने की चेष्टा करते हैं, जिसके कारण से हम ना उनके अंदर के अच्छाई देख पाते और अपने अंदर के आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा चश्मा बदलिए। कौन से चश्मा? देखने की चश्मा। खुद को आत्मस्वरूप में, आनंदमय स्वरूप में देखना, दूसरों में अच्छाई देखना। जब ये हम अभ्यास करते हैं, स्वधर्म में रहना है, स्वधर्म से देखना है, स्वधर्म सभी में बांटना है, तब देखिए जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। मित्रों, आज जाते जाते एक छोटा सा मंत्र आपके सामने रखा जा रहा हूँ, जिसके लिए ये कहा जाता है कि सभी समस्याओं का निदान यही एक मंत्र है, और वो मंत्र है, माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो। संबंधों में जो समस्याएं हैं मित्रों, उनमें ये बहुत ही कारगर है। कई बार हम अपने अहम के कारण ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ और मुझे सामने वाले की आवश्यकता नहीं है, या सामने वाले की कोई बात हमें खटक गई है, लग गई है, और उस बात को लेकर के हम उससे दूर रहते हैं, भले ही हमें कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़ रहा हो और भले ही हम अंदर से कितने भी ज़्यादा दुखी क्यों ना हो। प्यारी सी छोटी सी चीज़ है सॉरी कह देना या फिर दूसरे को क्षमा कर देना। तो इसे अपने जीवन में शामिल ज़रूर करें मित्रों। माफ़ी मांग लेना या माफ़ कर देना, आप देखेंगे कि जीवन कितना सहज सरल हो जाता है और साथ ही हमारे रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। दूरियां बढ़ती नहीं, बल्कि दूरियां जो बढ़ रही हैं वो नज़दीकियों में तब्दील हो जाती हैं। तो यदि एक छोटे से शब्द से आपस में प्रेम, माधुर्य को भरा जा सकता है, यदि रिश्तों को बचाया जा सकता है, तो क्यों ना इस छोटे से शब्द को अपने जीवन में शामिल कर लें, इससे स्वयं को श्रृंगारित कर लें, तो जीवन कुछ और होगा। ज़रूर विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।